हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मुझे उम्मीद है कि आप लोग बिल्कुल अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे। मैं आप लोगों के बीच बहुत प्यारा सा टॉपिक लेगा। इस टॉपिक का नाम है नंबर सिस्टम यानी संख्या पद्धति। संख्या पद्धति का हम लोग बेसिक चीज़ों को हम लोग जान रहे हैं। ठीक है, ये संख्या पद्धति का ये बेसिक का पार्ट 3 है, छोटा छोटा वीडियो है। ठीक है, आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले पार्ट 1 से देखिएगा, ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ में आएगा। ज़्यादा देर ना करते हुए मैं अपने सेशन को शुरू करने जा रहा हूँ। यह इस सेशन में हम लोग को शुरुआत करना है अपरिमेय संख्या से। किसे अपरिमेय संख्या यानी इरेशनल नंबर। ठीक है, वह संख्या जिन्हें P/Q के रूप में नहीं लिखा जाता हो। ठीक है, वही क्या कहलाता है, अपरिमेय संख्या कहलाता है। ठीक है, अपरिमेय संख्या के विशेषता यह होता है कि अपरिमेय संख्या जो होते हैं हर हमेशा रूट के अंदर में रहता है। क्या रहता है, हर हमेशा रूट का सिंबल होता है। तो क्या यह कह देना सही है कि सब रूट वाली संख्या अपरिमेय संख्या है? नहीं, रूट के अंदर हो लेकिन उसका कोई परफेक्ट स्क्वायर रूट ना निकलता हो। जैसे हम बोल दिए 3, बोल दिए 7, बोल दिए 11, बोल दिए क्या 13। ठीक है, इसका किसी कीमत में परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं होगा। लेकिन अगर वही ये भी तो रूट के अंदर ही है, ये भी तो रूट के अंदर ही है, ये भी तो रूट के अंदर ही है, ये भी रूट के अंदर ही है, लेकिन इसका परफेक्ट स्क्वायर है। ठीक है, स्क्वायर रूट है। इसका स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, 2, इसका स्क्वायर रूट 3, इसका स्क्वायर रूट 11, इसका स्क्वायर रूट यानी 4। तो जिसका अगर स्क्वायर रूट निकल गया, ठीक है, तो वो क्या कहलाएगा, वह अपरिमेय संख्या ना कहला के क्या कहलाएगा, परिमेय संख्या। लेकिन क्या इसका निकाल सकते हैं हम लोग? नहीं निकाल सकते। क्यों? क्योंकि ये देखिए, अगर एक किसी का नहीं वर्ग होता है, परफेक्ट वर्ग होता है, नहीं तो नहीं स्क्वायर रूट होता है। ठीक है, देखिए अगर 1 के वर्ग निकालते हैं तो 1 ही होगा, 2 के वर्ग निकालते हैं तो 4 होगा। तो दोनों के बीच में आ रहा है ना, तो दोनों के बीच में अगर आ गया, 2 लगातार संख्याओं के बीच में अगर कोई संख्या अगर है तो निश्चित रूट के अंदर है तो निश्चित क्या होता है, वह अपरिमेय संख्या। जैसे इसको लीजिए, अगर 4 को 2 को लेते हैं, हाँ 2 को ले लिए तो हो गया 2 का स्क्वायर 4 और 3 के स्क्वायर 9। तो देखिए, तो 4 और 9 के बीच में आ रहा है, तो बीच में जो आया रूट के अंदर है, 2 किसी भी लगातार संख्याओं के बीच में कोई संख्या अगर आया रूट के अंदर में है, ठीक है, लगातार संख्या लीजिए, उसका स्क्वायर निकालिए, अगर रूट के अंदर में है तो निश्चित तौर पे वो अपरिमेय संख्या होगा। ठीक है, उसके अतिरिक्त अपरिमेय संख्या के सबसे ट्रेंडिंग, ठीक है, जाना माना यह एग्जाम्पल है जिसको बोलते हैं पाई। क्या बोलते हैं? पाई। ठीक है, ये जो होता है अपरिमेय संख्या होता है। लेकिन पाई के ही मान जो होता है जिसको बोलते हैं 22/7 या 3.14, ये सब के सब क्या होता है, यह परिमेय संख्या होता है। तो याद रखना है हम लोग को कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के बीच में डिफरेंट जरूर जानकारी होना चाहिए, तभी जाके पकड़ाएगा। ठीक है, समझ में ना? तो मुझे उम्मीद है कि आप समझ पा रहे होंगे। ठीक है, समझ लिए हैं तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अगले चीज़ को मैं ये अगला है हम लोग का क्या, वास्तविक
संख्या यानी रियल नंबर। तो वास्तविक संख्या यानी रियल नंबर किसे कहते हैं? परिमेय तथा अपरिमेय संख्या के समूह को क्या कहते हैं? वास्तविक संख्या कहते हैं। परिमेय संख्या हो तो या अपरिमेय संख्या हो, उसी के समूह को हम लोग क्या कहते हैं? वास्तविक संख्या कहते हैं। जैसे हमने परिमेय और अपरिमेय के बारे में बतेबे किए। परिमेय संख्या उसे कहते हैं जिसको p/q के रूप में लिखा जाता है। ठीक है, जैसे 4/4 हो गया, 9/3 हो गया, 6/11 हो गया, 7 हो गया, -5 हो गया, -2 हो गया, नहीं 9 हो गया। ठीक है, 11 हो गया, ये तो ऐसे परिमेय संख्या है। ठीक है, उसके बाद 12 हो गया। ठीक है, उसके बाद से 21 हो गया। ये सब हम लोग क्या है? परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का क्या है? यह समूह है। ठीक है, इसको ठीक है, इसको R से दिखाया जाता है। क्या चीज़ से दिखाया जाता है? कैपिटल R से दिखाया जाता है, नहीं रेशनल नंबर को। ठीक है, R फॉर रेशनल, सॉरी R फॉर रियल। ठीक है, R फॉर रियल यानी वास्तविक संख्या नहीं रियल नंबर। ठीक है, तो कैपिटल R से दिखाया जाता है। यह जो होता है वास्तविक संख्या परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के समूह होता है, यानी समुच्च होता है, यानी ग्रुप होता है। ठीक है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? रियल नंबर बोलते हैं, जिसको इस एग्जाम्पल में मैंने बता दिया। ठीक है, जो अगर परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को डिटेल्स में जान लिया है, ठीक है, तो उसके लिए यह वास्तविक संख्या समझना कोई मुश्किल नहीं है। लेकिन जो नहीं जाना है तो उसके लिए तो दिक्कत है। तो इसी पार्ट में तो मैंने वास्तविक अपरिमेय संख्या बताया हूँ, लेकिन परिमेय संख्या इसके पहले यानी पार्ट 2 में मैंने बताया हूँ। ठीक है, अगर आप नहीं देखे हैं तो पार्ट 2 देख लीजिएगा, 1 भी देख लीजिएगा, ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ में आएगा। ठीक है, अगला है परिमित संख्या यानी लिमिटेड नंबर। तो लिमिटेड नंबर किसे कहते हैं? अगर कोई संख्या हो, किसी संख्या से अन्य संख्या को घटाने पर शून्य प्राप्त हो। किसी संख्या से अन्य किसी संख्या को अगर घटाया जाए और तब शून्य प्राप्त होता है, वही हम लोग को परिमित संख्या यानी लिमिटेड नंबर कहलाता है। जैसे अगर 4 से अगर -4 को घटाया तो कितना आएगा? शून्य प्राप्त होगा? नहीं, यही हम लोग का हो जाएगा यानी परिमित संख्या यानी लिमिटेड नंबर कहलाएगा। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आपको इस समझ में आ गया होगा। अगला देखिए, अपरिमित या अनंत संख्याएं। ठीक है, यानी फिर इनफाइनाइट नंबर किसे कहते हैं? वह संख्या जिसमें स्वयं या किसी दूसरा संख्या से गुणा
गुणा जोड़ भाग घटाओ घातांक करने पर कोई अंतर नहीं हो। ठीक है, उसे ही अपरिमित यानी अनंत संख्याएं यानी इनफिनाइट नंबर कहते हैं। यानी वह संख्या जिसमें किसी संख्या से या खुद से गुणा किया जाए, जोड़ा जाए, घटाया जाए या उसको घातांक यानी कर्ण के रूप में प्रस्तुत किया जाए। और कुछ भी करने पर कोई प्रक्रिया कर लेने के बाद उसके रिजल्ट में कोई परिवर्तन अगर नहीं होता है, वही हम लोग संख्या क्या कहलाता है, यानी अपरिमित संख्याएं यानी अनंत संख्याएं, इसको इनफिनाइट नंबर कहते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आप इसे समझ पा रहे होंगे। अगला देखिए, क्रमागत या लगातार संख्याएं यानी कंसेक्यूटिव नंबर। ठीक है, तो ये कंसेक्यूटिव नंबर क्रमागत संख्या लगातार संख्या किसे कहते हैं। ठीक है, वह संख्या जो एक वह संख्या जो एक निर्धारित संख्या के बाद आवे, या आप इस तरह कह सकते हैं कि वह संख्या जिस के वह संख्या जिसके बीच के अंतर समान हो। क्या हो? समान हो। ठीक है, जैसे हम कह दें 1 2 3 4 5 6 7 8 डॉट। ये क्या हो गया? यह कंसेक्यूटिव नंबर का एग्जाम्पल हो गया। देखिए, इसके बीच के अंतर, किसी भी लगातार संख्या को लीजिए, अगर उसके बीच की संख्या अगर निकालिए, उसके बीच के अगर अंतर बराबर है तो निश्चित कंसेक्यूटिव नंबर है। जैसे 2 4 6 8 10 12 14 16 18 डॉट। ठीक है, 3, ठीक है, 6 9 12 15 डॉट। ये क्या होगा? कंसेक्यूटिव नंबर के उदाहरण हो गया। ठीक, 1 3 5 7, ठीक, 9 11 13 15। ये क्या हो गया? कंसेक्यूटिव। इसके बीच के अंतर यानी सार्व अंतर क्या हो रहा है? बराबर हो रहा है। तो जिसके वह संख्याओं के समूह होना चाहिए, वैसे संख्याओं का समूह होना चाहिए जिसके बीच के अंतर समान हो, वही क्रमागत या लगातार संख्या यानी कंसेक्यूटिव नंबर कहलाता है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये बहुत बेहतर तरीके से कंसेक्यूटिव नंबर यानी लगातार संख्याएं समझ में आ गया होगा। अगला देखिए, अगला क्या है हम लोग का? विपरीत संख्याएं यानी अपोजिट
नंबर। तो विपरीत संख्या यानी अपोजिट नंबर किसे कहते हैं? ठीक है, वह संख्या, ठीक है, जिसके अंतर करने पर परिणाम क्या हो? शून्य हो। ठीक है, वह दो संख्याएं है, यहाँ पर कर सकते हैं लोग, वह दो संख्याएं जिनके अंतर करने पर परिणाम क्या होना चाहिए? शून्य होना चाहिए, वही विपरीत संख्या कहलाती है। जैसे 4 के विपरीत संख्या कितनी हो जाएगा? -4 हो जाएगा। -2 का कितनी हो जाएगा? +2 हो जाएगा। ठीक, -5 के क्या हो जाएगा? +5। यही हम लोग का हो गया, यह विपरीत संख्या यानी अपोजिट नंबर का उदाहरण हो गया। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आप इसे बहुत बेहतर तरीके से समझ पा रहे होंगे। अगला है हम लोग का सर्वनिष्ठ संख्या, इसको बोलते हैं कॉमन नंबर। ठीक है, लिखेंगे वह संख्या जो दी गई संख्याओं के समूह को पूर्णतः विभाजित कर दें। वह संख्या जो दी गई संख्याओं के समूह को पूर्णतः विभाजित कर दे, वही क्या कहलाता है? सर्वनिष्ठ संख्या कहलाता है, नहीं कॉमन नंबर कहलाता है। जैसे 6, 12, 18, 20, 24, इसका सर्वनिष्ठ संख्या क्या हो सकता है? 2 भी हो सकता है और 3 भी हो सकता है। ठीक है, देखिए 2 से सब कटने वाला है। ठीक है, 6, ये 6 से भी 3 से भी कटने वाला है। ठीक है, तो जो 2 से भी कट जाए, 3 से भी कट जाए, तो ये तो जरूरी नहीं है। ठीक है, लेकिन मैंने बताया हूँ कि वह संख्या जो दी गई संख्या को कंप्लीट रूप से पूर्णतः विभाजित कर देता है। जैसे हमें और एग्जाम्पल लिख सकते हैं, जैसे ले 96 और ले लिया हम कितना? 48। ठीक है, इसके बीच में कॉमन नंबर क्या हो जाएगा? जो दोनों काट सकता है। कॉमन नंबर का मतलब यह होता है मन बड़ी से बड़ी संख्या होनी चाहिए जो कि दोनों का दी गई संख्या कंप्लीट रूप से काट देता है, उसी को क्या कहते हैं? कॉमन संख्या बोलते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर क्या हो जाएगा? 48 क्या हो जाएगा? 48 हो जाएगा। जैसे मैं बोल दूँ कितना? 20, मैं बोल दूँ 36, तो इसमें कॉमन नंबर क्या हो जाएगा? कॉमन नंबर का भी मतलब बताया ना, जो वह बड़ी से बड़ी संख्या है। देखिए इसको 1 भी काट सकता है, 2 भी काट सकता है, 4 भी काट सकता है। ठीक है, लेकिन हमको बड़ी से बड़ी संख्या लेना है, बड़ी से बड़ी संख्या ही कॉमन होता है। तो 1 भी नहीं होगा, नहीं 2 होगा, तो होगा कथी हमारा? 4 होगा। तो कॉमन संख्या क्या हो जाएगा? 4 होगा, जो कि दोनों को क्या कर सकता है? कंप्लीट रूप से 1 भी काट सकता है, 2 भी काट सकता है। लेकिन नहीं 1 लेंगे, नहीं 2 लेंगे, जो सबसे बड़ी संख्या होगा यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो होगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जिसको बोलते हैं, वही हमारा क्या होगा? ये सर्वनिष्ठ संख्या यानी कॉमन नंबर कहलाता है। ठीक है, जो हम लोग हाईएस्ट कॉमन फैक्टर पढ़ते हैं ना, वही होता है। जैसे ये अगर मान लीजिए 20 और 36 के हम एचसीएफ निकालने के लिए कहते हैं, तो एचसीएफ का मतलब क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। कॉमन तो ये भी है, कॉमन ये भी है, कॉमन ये भी है, लेकिन जो सबसे बड़ी जो कॉमन संख्या है वही हमारा क्या कहलाता है? एचसीएफ कहलाता है। वही कॉमन नंबर हो गया। क्या हो गया? इसी को बोलते हैं कॉमन नंबर। तो मुझे उम्मीद है कि आप बहुत बेहतर तरीके से समझ पा रहे होंगे कि कितना लेंदी प्रोसेस में तो मैंने बताया नहीं, एकदम बिल्कुल आपकी भाषा में मैंने इसको प्रस्तुत करने की कोशिश किया हूँ। अगला हम लोग पढ़ना है द्विआधारी संख्या यानी बाइनरी नंबर।
तो द्विआधारी संख्या यानी बाइनरी नंबर किसे कहते हैं? वह संख्या जो किससे, वह संख्या जो शून्य तथा एक से बनी हो। वह संख्या जो शून्य तथा एक से बनी हो वही क्या कहलाता है? द्विआधारी संख्या यानी बाइनरी नंबर कहलाता है। जैसे हम बता दें आप लोग को, एग्जांपल में हम ले लेते हैं 29। क्या लेते हैं? 29। देखिए इसको हर हमेशा हम लोग 2 से ही काटेंगे। क्या करेंगे? 2 से ही काटेंगे। 2 से काटेंगे, देखिए 2 से कितना बार में जाएगा? ये 14 बार में जाएगा, लेकिन शेषफल कितना बचेगा? ये तो जस्ट इसके सामने शेषफल लिखना है। क्या लिखना है? सामने लिखना है। फिर इसको 2 से लेके जाएंगे। 2 से लेके जाएंगे तो कितना बार में जाएगा? 7 बार में, लेकिन इसमें शेषफल कितना बच रहा है? 0 बच रहा है। फिर इसको 2 से लेके जाएंगे, खाली 2 से ही लेके जाना पड़ता है। ठीक है, ठीक है, इसीलिए इसको बोलते हैं बाइनरी नंबर। ठीक है, द्विआधारी नंबर यानी 2 पर क्या होता है? डिपेंड होता है। 2 से काटेंगे तो 3 बार में जाएगा, लेकिन शेषफल कितना बचेगा? 1 बचेगा। फिर 2 से काटेंगे तो 1 बार में जाएगा, लेकिन शेषफल भी क्या बचेगा? 1 बचेगा। अब हमको ना बाइनरी नंबर लिखना है, तो 29 का बाइनरी नंबर क्या हो जाएगा? ए यानी सीधे सीधे इस तरह लिख सकते हैं 1 1 1 0 1। ये क्या हो गया हम लोग को? ये बाइनरी नंबर होगा। क्या हो गया? बाइनरी नंबर हो गया। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आप इसे समझ पा रहे होंगे ये बाइनरी नंबर क्या होता है। ठीक है, तो देखिए अगला है, अब इसी लगे हाथ हम बता देते हैं इसी का डेसिमल नंबर। ठीक है, अब बाइनरी से डेसिमल कैसे चेंज कर सकते हैं हम लोग? ठीक है, जैसे देखिए तो ये तो सब डेसिमल नंबर ही है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 जितने भी होता है ये क्या होता है? डेसिमल नंबर ही होता है। लेकिन अगर हमको बाइनरी से डेसिमल की तरफ जाना है तो कैसे बनाएंगे? ठीक है, देखिए कैसे क्या करेंगे। हम कितना बार ये अंक रिपीट हुआ है? 1 2 3 4 5 बार, तो 2 के घात लेंगे 1 2 3 4 5। ठीक है, हो गया 5, तो 2 घात 4, उसके बाद हो जाएगा 4 3 2 1। उसके बाद से ले लेंगे 2 के घात 2 घात 0 भी ले लेंगे। ठीक है, ठीक है, तो मुझे उम्मीद है समझ पा रहे होंगे आप। ठीक है, तो 2 के घात 0 का मतलब क्या हुआ? 1। ठीक है, उसके बाद से ये क्या 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 होगा? 2 हुआ, ये हो गया 4, ये हो गया 8, ये हो गया कितना? 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16। क्या होगा? 16। ठीक, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32। क्या होगा? 32। ठीक है, अब देखिए तो हमको कितना संख्या लेना? 1 2 3 4 5। ठीक है, 5 संख्या लेना है ना। अब देखिए अब इसमें क्या होगा? अब इसमें जैसे मान लीजिए शून्य है, शून्य है, क्या है? शून्य है। शून्य जो है इसको हम लोग को लेने की ज़रूरत नहीं है। शून्य वाला को ऐड हम नहीं करेंगे तो नहीं करेंगे। ठीक है, अब देखिए अब इसको जोड़िए, ये कितना हो गया? 5 5 8 13 13 16 29 हो। क्या हो गया? 29। ये 29 आ गया कि नहीं आ गया? देखिए तो अब कहिएगा जब फिर इसको क्यों नहीं ऐड किए हैं? इसको ऐड इसलिए नहीं किए हैं, इसको लॉजिक है इसका, जो शून्य वाले के सामने वाले जो, इसे मान लीजिए देखिए ये तो इसका हो गया, ये इसका हो गया, ये इसका हो गया, और ये इसका हो गया, और ये इसका हो गया। हाईएस्ट टर्म है तो इसीलिए इसको हम नहीं लिए सबसे पहला काम। उसके बाद से दूसरा का लॉजिक यह है, जो शून्य वाला जो सामने होगा यानी इधर से पीछे आएगा तो 2 नंबर पड़ेगा तो पीछे 2 नंबर पर, तो इसका जो वैल्यू होगा, जो शून्य वाला का जो वैल्यू होगा उसको हम कंसीडर नहीं करेंगे, बाकी को ऐड कर देंगे, हमारा आंसर निकल के चलेगा। तो मुझे उम्मीद है कि आप डेसिमल यानी बाइनरी से बाइनरी संख्या क्या होता है वो भी समझ पा रहे होंगे, इसको कैसे बनाया जाता है उसको समझ पा रहे होंगे, और बाइनरी से डेसिमल में कैसे चेंज किया जाता है वो भी समझ पा रहे होंगे। ठीक है, तो ये दोनों बात मैंने एक साथ ही बता दिया, आप इसके स्क्रीनशॉट लीजिए। ठीक है, हम लोग नंबर सिस्टम ख़त्म हो गया। अब उसके फैक्ट के कुछ बारे में हम लोग जान लेते हैं। ठीक है, देखिए पहला फैक्ट देखिए,
सब से छोटी अभाज्य संख्या तो 2 होता है। ठीक, दूसरा फैक्ट, सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या क्या हो जाएगा, ये भी 2 हो जाएगा। तीसरा फैक्ट देखिए, सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद से देखिए चौथा फैक्ट, एक अंक के सबसे छोटी अभाज्य संख्या, ये भी क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। एक अंक के सबसे छोटी अभाज्य संख्या कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, देखिए पांचवा, 2 अंक के सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे छोटी नहीं यहाँ पर, और 2 अंक कह रहा है तो बड़ी ले लेते हैं। ठीक है, तो 2 अंक, एक अंक तो पहले बड़ी इसके ले लेते हैं, 2 अंक के, 2 अंक के सबसे छोटी, तो सबसे छोटी संख्या क्या हो जाएगा अभाज्य संख्या में, तो हमारा 11 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 11 हो जाएगा, क्योंकि 11 नहीं तो नहीं, 1 से नहीं तो 1 से कटेगा, नहीं तो 11 से ही कटेगा। अगला फैक्ट देखिए, 2 अंक के सबसे बड़ी अभाज्य संख्या, तो 2 अंक के सबसे बड़ी अभाज्य संख्या क्या हो सकता है, यानी हम लोग का 97 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 97 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 97, 99 तो नहीं हो सकता है, 98 भी नहीं होगा, 97 हो जाएगा, क्योंकि 97 किसी टेबल में नहीं आता है। ठीक है, अब अगला है हम लोग अगला फैक्ट कि 1 से 50 तक कुल अभाज्य संख्या कितना हो जाएगा, तब 15 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 15। 50 से 100 तक कुल कितना अभाज्य संख्या हो जाएगा, यानी 10 हो जाएगा। 1 से 100 तक कुल कितने अभाज्य संख्या हो जाएगा, यानी जोड़ को बता देंगे, 25 हो जाएगा। ठीक है, अब 1 से 100 तक कुल भाज्य संख्या कितना हो जाएगा, 74। कितना हो जाएगा, 74। अब कहिएगा कि 1 से 100 तक तो 25 को क्या होता है, क्या होता है, यह अभाज्य संख्या होता है, तो भाज्य तो 75 होना चाहिए, लेकिन 74 एक क्यों कम कर दिए। ये कम इसलिए कर दिए क्योंकि अगला हम लोग का फैक्ट निकल के आता है कि अगला फैक्ट है, 1 न तो भाज्य है, नहीं अभाज्य है। 1 नहीं भाज्य है, नहीं अभाज्य है, तो ये तो बच के कितना हम लोग 99, 99 में से 25 घटे तो 74 न बचा। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आप इसे बहुत बेहतर तरीके से समझ पा रहे होंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। इसके अगले फैक्ट में अगला फैक्ट है कि 1 से 100 तक कुल
जुड़वा अभाज्य संख्या कितना होता है? तो 8 होता है। कितना होता है? 8। 1 से 100 तक कुल जुड़वा अभाज्य संख्या कितने होते हैं? 8 होता है। कौन कौन? तो देख लीजिए, 3 5 5 7, ठीक, 11 13 17 19, ठीक है। उसके बाद से 19 30, ठीक। उसके बाद से 29 31, उसके बाद से 41 43, ठीक, 59 61, ठीक। उसके बाद से 71 73। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये तो 9 हो गया। 9 3 5 5 7, ठीक। इसके बीच में डिफरेंट 2, इसके बीच में भी डिफरेंट 2, इसके बीच में भी डिफरेंट 2, इसके बीच में डिफरेंट 2, इसके हो यही तो गड़बड़ है, यही तो गड़बड़ है। 19 30 कैसे हो सकता है? ठीक है, ठीक। अब हो गया 1 2 3 4 5 6 7 और 8। यही कंप्लीट रूप से क्या होता है? यह जुड़वा अभाज्य संख्या होता है 1 और 100 के बीच में, ठीक है। तो आप लोग से इतना नहीं पूछेगा, आप लोग से पूछ सकता है जी हाँ, जो जुड़वा 1 से 100 तक ले जुड़वा अभाज्य संख्या कितनी होती है, तो ये पूछ सकता है। नहीं तो जुड़वा अभाज्य संख्या के कॉन्सेप्ट पूछेगा, तो कॉन्सेप्ट पूछे तो मैंने ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, ठीक है। टोटल कितने कौन कौन होते हैं, तो इसे आप याद रखें, कहीं हो सकता है परीक्षा ही है, पूछ सकता है, ठीक है। मेरे सेशन में शुरू से अंत तक बने रहने को बहुत बहुत धन्यवाद। अगर सेशन आपको अच्छा लगा है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं, और अभी तक शेयर नहीं किए तो कर दीजिए, ठीक है। दूसरा बात यह है कि इस चैनल में भारत के हर एक प्रतियोगी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से नंबर सिस्टम जो अभी चल रहा है, उसके बाद से LCM HCF, ठीक है, एज वाला क्वेश्चन, ठीक है, प्रॉफिट लॉस, उसके बाद से टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, ठीक है, उसके बाद से परसेंटेज वाला, रेशियो प्रोपोर्शन वाला क्वेश्चन, ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, एरिया वाला क्वेश्चन, एरिया और वॉल्यूम वाला क्वेश्चन, ज्योमेट्री, ट्रिगोमेट्री, ठीक है। इस तरह के तमाम जितने भी अपने आप में VIP टॉपिक है उसको मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ, ठीक है। तो आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले आप उसे जाकर देख सकते हैं। उसके अतिरिक्त मैंने कंप्लीट रूप से मॉडर्न हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री, एंशिएंट हिस्ट्री अपलोड कर दिया हूँ। उसके अतिरिक्त मैं अपने इसी चैनल पे बहुत से सारे शॉर्ट वीडियो हर एक टाइप के, हर एक टॉपिक पर हर एक टाइप के शॉर्ट वीडियो, जिसको ट्रिक के नाम से जाना जाता है, मैं अपलोड किया हूँ। ये जो सीरीज जो चल रहा है लॉन्ग प्रोसेस है, ठीक है, जो शॉर्ट प्रोसेस है वो ऑलरेडी मैं अपलोड कर चुका हूँ। उसके अतिरिक्त मैं साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी का भी वीडियो पड़ा हुआ है मेरे चैनल पे, रीजनिंग का भी वीडियो है, आप जाकर देख सकते हैं और अपने परीक्षा में ज़्यादा से ज़्यादा अंक प्राप्त कर सकते हैं। कब कीजिएगा? जब उसको देखिएगा, उसके रिलेटेड आप प्रैक्टिस कीजिएगा, तब जाके होगा, नहीं तो खाली वीडियो देख लेने से नहीं होगा। लेकिन वीडियो ज़रूर देखिएगा, देख कर ही आप बनाइएगा तो मज़ा आएगा, ठीक है। इसके अगले पार्ट में मैं बहुत जल्द आपसे रूबरू हो रहा हूँ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।